हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आस्का स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो वेस्टर्न रेलवे में 10वीं पास 5066 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन को आप इस वीडियो में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। इस वैकेंसी के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये ग्रुप डी के तहत वैकेंसी आती है कि नहीं आती है, क्या इसमें आईटीआई जरूरी है या नहीं है, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी की इस एक वीडियो में अपन जान लेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्पष्ट दिया गया है कि वेस्टर्न रेलवे में 10वीं पास 5066 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म है वो 23 सितंबर से शुरू होंगे। यानी कि जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर से आपके फॉर्म है भरना शुरू हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, क्लोज डेट है वो है 22 अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर है वो क्लोज डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी अपन सभी जानकारी देख लेते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन आवेदन शुल्क क्या है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या रखी गई है, यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप के समय आपसे कितने रुपए लिए जाएंगे। तो इस भर्ती में सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है वो 100 रुपए रखा गया है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। यानी कि आपसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर महिला हैं तो आपसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपका फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री भरा जाएगा दोस्तों। और इसमें स्पष्ट दिया गया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम में करना होगा, जबकि ये रेलवे की वैकेंसी है इसके फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे ना कि ऑफलाइन है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया, इस लाइन से आप समझ जाओ दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है, क्योंकि आयु सीमा के बिना आप फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकते कि कितनी आयु होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु है 15 वर्ष, यानी कि मिनिमम एज है वो 15 ईयर है, और अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष 24 ईयर तक होनी चाहिए। इसमें जो आयु की गणना है वो 22 अक्टूबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। यानी आपकी आयु 22 अक्टूबर 2024 से आपकी 15 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है। यानी जो आरक्षित वर्ग कौन से, जो एससी है एसटी है पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए अधिकतम आयु ये 24 वर्ष है। इसमें अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है, यानी कि एसटी एससी के लिए 27 वर्ष तक इसमें आवेदन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो आराम से, यानी कि 3 वर्ष का इसमें एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। अब इस वैकेंसी में बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। यानी इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए क्या आपने को होना जरूरी है, क्या अपने पास डिग्री होनी जरूरी है। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। यानी आपकी किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी अनिवार्य है और उसके साथ ही आपका आईटीआई होना अनिवार्य है। इसके तहत मतलब ये वैकेंसी है वो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसलिए आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना बिल्कुल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अब इसमें चयन प्रक्रिया देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, किस हिसाब से लेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन है वो 10वीं कक्षा और आईटीआई में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, बिना एग्जाम की सीधी भर्ती है। तो ऐसा मौका आप भी नहीं चुकाए हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। यानी आपके आईटीआई में अच्छे अंक है और 10th कक्षा में आपके अच्छे अंक है तो आपको मेरिट में लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल छोटा मोटा होता है रेल में, जैसे आईज होता है, टीथ होता है, छोटा मोटा इसमें मेडिकल भी होता है। डिफेंस की तरह इसमें मेडिकल नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम में है। ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, इसका चांस आप बिल्कुल मत गवाइए दोस्तों। यानी कि छोटे से वीडियो में अपन संपूर्ण एनालिसिस कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और मेरे कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में एक कमेंट कर देना कि ये हमारा डाउट है, उसका जवाब आपको हाथों हाथ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ दोस्तों। जय